नमस्कार। कभी कभी मन करता है ना कि किसी ऐसी जगह जाया जाए जहां आध्यात्मिकता भी हो और खूबसूरत नज़ारे भी। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक 13 दिन की तीर्थ यात्रा के बारे में बात करने वाले हैं जो हिमालय की गोद में ले जाती है। हम एक टूर फ्लायर की हर डिटेल को समझेंगे जो आस्था और रोमांच के एक यादगार सफर का वादा करता है। तो ये है वो फ्लायर जिसकी वजह से ये सारी बातचीत हो रही है। अब चलिए जरा गौर से देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है और इस यात्रा में क्या खास है। अच्छा, तो हम इसे समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो यात्रा का एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे, फिर दिन ब दिन का पूरा प्लान देखेंगे, कौन कौन सी खास जगह हैं, कितना खर्चा आएगा और सबसे जरूरी, अगर जाने का मन बन जाए तो बुकिंग कैसे करनी है। तो आखिर ये यात्रा है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक छुट्टी की तरह नहीं देखा जा सकता। ये असल में हिमाचल प्रदेश के पवित्र स्थलों की एक गहरी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है। एक ऐसा सफर जहां भक्ति और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले कुछ मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। ये यात्रा पूरे 13 दिनों की है। इसमें हिमाचल की मशहूर 9 देवियों के दर्शन, खूबसूरत कुल्लू मनाली और फिर अमृतसर भी शामिल है। और अच्छी बात यह है कि जयपुर, कोटा या दिल्ली कहीं से भी ये यात्रा शुरू की जा सकती है। 2026 में मार्च और अक्टूबर दोनों महीनों में जाने का ऑप्शन भी है। तो अब आते हैं इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी दिन ब दिन का पूरा प्लान। यहीं से पता चलेगा कि ये 13 दिन असल में बीतेंगे कैसे। तो सवाल ये उठता है कि ये 13 दिन की यात्रा असल में दिखेगी कैसी, मतलब कहाँ से शुरू होगी, कहाँ कहाँ जाएगी। चलिए इस पूरे सफर को हिस्सों में बांटकर समझते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। सफर की शुरुआत होती है और पहला पड़ाव है ऐतिहासिक जगह कुरुक्षेत्र। इसके बाद यात्रा हिमाचल की वादियों में दाखिल होती है। दूसरे और तीसरे दिन चंडीगढ़ में रुकते हुए मनसा देवी और चिंतपूर्णी माता जैसे शक्तिशाली शक्तिपीठों के दर्शन होते हैं। और चौथे दिन नैना देवी और हिडिंबा माता मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं खूबसूरत मनाली। यात्रा का जो बीच का हिस्सा है वो तो पूरी तरह से हिमाचल के दिल में गुजरता है। 5वें दिन मनाली घूमना और वहां के गर्म पानी के झरनों का अनुभव, फिर कुल्लू में रात बिताना। 6ठे दिन मणिकरण, जहां राम कुंड और शिव मंदिर भी हैं। इसके बाद 7वें और 8वें दिन बैजनाथ मंदिर, चामुंडा माता, नगरकोट और बगलामुखी माता जैसे बड़े बड़े शक्तिपीठों के दर्शन होते हैं। और इस यात्रा का आखिरी हिस्सा भी उतना ही शानदार है। 9वें दिन से फोकस हो जाता है वैष्णो देवी दर्शन पर, जिसके लिए कटरा में रुका जाता है। दर्शन के बाद वापसी के रास्ते में 12वें दिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग भी देखने का मौका मिलता है। और 13वें दिन ये यादगार यात्रा अपने अपने शहर वापस पहुंचकर खत्म होती है। अच्छा, तो पूरा दिन बाद दिन का प्लान तो हमने देख लिया। अब जरा उन खास आध्यात्मिक जगहों पर ध्यान देते हैं जो इस तीर्थ यात्रा की जान है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। इस पूरी यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है वो है 9 देवी दर्शन, मतलब 9 पवित्र देवियों के दर्शन का मौका। इस एक ही यात्रा में मनसा देवी से लेकर चिंतपूर्णी, नैना देवी और आखिर में शक्तिशाली वैष्णो देवी तक 8 सबसे बड़े शक्तिपीठों के दर्शन हो जाते हैं। और हर एक दर्शन यानी देवी की एक पवित्र झलक अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। सिर्फ देवी दर्शन ही नहीं, ये यात्रा सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत समृद्ध है। मणिकरण साहिब, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक जगहें, ये सब मिलकर इस यात्रा को और भी खास बना देते हैं। मतलब आस्था और इतिहास का एक जबरदस्त मेल है ये। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा। इस पूरे सफर का खर्चा कितना है और जो पैसे लगेंगे उसमें क्या क्या मिलेगा? आइए इन सारी फाइनेंशियल डिटेल्स को समझते हैं। तो इस पूरे 13 दिन के शानदार अनुभव के लिए प्रति व्यक्ति खर्च है 29,000 रुपीज। अब सवाल ये है कि इस रकम में क्या क्या शामिल है। खर्चे की बात करें तो बड़ों के लिए ये 29,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, और अगर साथ में 4 से 8 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए 18,000 रुपए लगेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि बच्चों के किराए में बस की सीट तो मिलेगी, लेकिन होटल में अलग से कमरा नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि इन 29,000 रुपए में आखिर मिल क्या क्या रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं उन सभी सुविधाओं पर जो इस पैकेज में शामिल हैं।
तो पैकेज में काफी कुछ शामिल है। पूरी यात्रा बस से होगी, तीनों टाइम का खाना, नाश्ता, लंच और डिनर भी इसी में शामिल है, और रहने के लिए होटल या धर्मशाला में शेयरिंग बेसिस पर कमरे मिलेंगे। हाँ, 2 बातें हैं जो साफ साफ समझ लेना जरूरी है। पहली, बस में सीटों पर नंबर नहीं है, मतलब जो पहले आएगा वो अपनी पसंद की सीट पर बैठ सकता है। और दूसरी बात, रहने की व्यवस्था शेयर्ड होगी, यानी अपना कमरा दूसरे यात्रियों के साथ शेयर करना पड़ सकता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये सब जानने के बाद यात्रा पर जाने का मन बन गया है, तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि बुकिंग कैसे करें। चलिए अब इस आखिरी और सबसे जरूरी जानकारी पर आते हैं। बुकिंग का सबसे पहला और जरूरी कदम है अपनी सीट कंफर्म करना। और जैसा कि इस फ्लायर में साफ साफ लिखा है, बुकिंग के लिए प्रति व्यक्ति 2000 रुपए का एडवांस देना होगा। प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले दिए गए फोन नंबरों पर आयोजकों से बात करनी है, फिर अपनी बुकिंग पक्की करने के लिए 2000 रुपए प्रति व्यक्ति जमा करने हैं, और बाकी की जो रकम है वो यात्रा शुरू होने से 8 दिन पहले तक देनी होगी। तो बुकिंग करने के लिए या अगर कोई और सवाल हो तो इन नंबर्स पे बात की जा सकती है। एक मेन लाइन है, एक दूसरा नंबर भी है, और दिल्ली ऑफिस का नंबर अलग से दिया गया है, तो संपर्क करना काफी आसान है। तो ये है इस पूरी यात्रा की तस्वीर। आस्था, संस्कृति और हिमालय की खूबसूरती से भरी एक 13 दिन की यात्रा। ये एक ऐसा सफर है जिसमें अनगिनत अनुभव मिलेंगे। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, जब कोई इस यात्रा से लौटेगा तो उसके लिए सबसे यादगार लम्हा कौन सा होगा? वैष्णो देवी की वो मुश्किल चढ़ाई, मनाली के पहाड़ों की वो खामोशी, या फिर स्वर्ण मंदिर में महसूस होने वाला वो सुकून?